जय हिंद दोस्तों। एक बार पुनः आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल बुल्स एंड बियर एनालिसिस में। चलिए पहले डिस्कस कर लेते हैं कि हमने कल मार्केट में क्या डिस्कस किया था। मैं चाहूँ तो आपको वीडियो चला के भी दिखा सकता हूँ, लेकिन मैं अभी दिखाऊंगा नहीं, मैं लिंक डाल दूंगा इसका ताकि आप देखो समझो, क्योंकि मैंने कल एनालिसिस देख रहा था तो उसमें बहुत सारे लोग आप लोग देख ही नहीं रहे हो। अगर फुल वीडियो ही नहीं देख रहे हो, एक तो सबसे कम 26-27 लोग वीडियो देखते हो, उसमें से भी आपने अगर पूरी वीडियो देखी ही नहीं है तो आपको क्या ही फर्क पड़ने वाला है। तो मुझे लगता है कि आप मेरी वीडियो देख के भी कोई फ़ायदा नहीं उठा पाओगे और मुझे लग रहा है कि आप लॉस में हो तो लॉस में ही रहोगे। ज़िंदगी में कभी आप मार्केट से पैसा नहीं कमा सकते। अगर आपसे एक 10 मिनट की वीडियो भी अगर तसल्ली से बैठ के अगर नहीं देखी जा सकती है और समझी नहीं जा सकती है, तो मार्केट में तो आप 10 मिनट रुक भी नहीं पाओगे, ये तो फैक्ट है। चलिए ख़ैर, ये आपकी अपनी ज़िंदगी, आप पैसे कमाना चाहते हैं, नहीं कमाना चाहते हैं, वो आपके ऊपर है। ख़ैर मेरा काम एनालिसिस करना है और मैं तो करता रहूँगा, आप उसे देखो पूरा या ना देखो। शायद हो सकता है कोई एक बंदा अगर देख रहा हो, तो एक बंदा भी अगर अच्छे से ट्रेडिंग सीख जाएगा तो मेरा जीवन सफल है कि हाँ, मतलब जो चीज़ मुझे आती थी मैंने किसी आगे को बता पाई। चलिए देखते हैं, एनालिसिस कर लेते हैं बिना देरी किए। कल मैंने क्या एनालिसिस किया था? कल मैंने ये बोला था कि अगर ये मार्केट किसी भी तरीके से इस लाइन पे, यानी कि लगभग-लगभग यहाँ पे जब भी कभी आ जाएगा, तो हम क्या करेंगे, इस लाइन के आसपास हमने बोला था, अगर यहाँ पे कहीं आ जाता है और अगर ये रिवर्सल देता है, तो हम ट्रेड यहाँ पे नहीं करेंगे। ये लाइन जो 18,341 की ये लाइन मैंने बनाई थी, इस लाइन के अगर ऊपर क्रॉस कर जाएगा, हम ऊपर की ट्रेड लेंगे। टारगेट आपको दिए थे मैंने 18,410 के, और अगर ये नीचे चलेगा, तो यहाँ से हम सीधा जो टारगेट था हमारा, वो लगभग 18,240 का पहला टारगेट था, और उसके बाद अगर ये टूटता तो 200 के आसपास का टारगेट था। मार्केट ने बिल्कुल एकदम उसी तरीके से कामकाज किया। मार्केट ने पहले ही 5 मिनट में कैंडल खुली, यहाँ पे खुला, ऊपर गया, फिर नीचे गया और फिर ऊपर जाके यहाँ पे कैंडल क्लोज दी। उसके बाद मार्केट ने एक हॉल्ट दिया हल्के से और फिर उसके बाद ब्रेकआउट दे दिया। जैसे ही आपको ये ट्रेड मिली, उसके बाद मार्केट ने सीधा बहुत अच्छे प्राइस एक्शन के साथ में आपको 18,420 का टारगेट दे दिया, वो भी लगभग 11:30 बजे के आसपास। ठीक है, उसके बाद वो आपका विवेक है कि आपने यहाँ पे ट्रेड ली या नहीं ली, या आपने यहाँ इसके आगे कैरी फॉरवर्ड किया नहीं किया, वो आपका विजडम है, आपका विवेक है। लेकिन हमारी ट्रेड यहाँ पे खत्म हो गई थी। उसके बाद आपने ली ट्रेड, बहुत अच्छी बात है, नहीं ली और भी अच्छी बात है, क्योंकि आप फिर कुछ पैसा बचा के घर ले गए हो। अब क्या करते हैं, अब इस एनालिसिस को थोड़ा सा बदल देते हैं, क्योंकि अब हमारे जो टाइम जोन, सप्लाई जोन है, वो बदल जाएंगे। और ये जो सप्लाई जोन था वो अब वायलेट हो गया है। तो अब हमें क्या करना है कि जो भी चीज़ें वायलेट हो जाती हैं वो हम उसको डिलीट कर देते हैं। तो एक टाइम फ्रेम ऊपर जाते हैं और 15 मिनट का एक डिमांड जोन ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो 15 मिनट का जो डिमांड जोन है वो है हमारा, ये रहा यहाँ। और माफ कीजिएगा, ये 15 मिनट का हमारा यहाँ पर डिमांड जोन बन गया। अब क्या करना है, किस तरीके से हम ट्रेड कर सकते हैं। अब ये देखिए, मेजर जो सपोर्ट हमारा है, वो तो हमारी ये लाइन जो है, वो जो 341 की, वो तो मेजर सपोर्ट का काम करेगी ही करेगी। अब यहाँ पे अगर ये मार्केट नीचे दे भी देता है 341, तब भी हम यहाँ पे बाय की अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे विद द स्टॉप लॉस ऑफ दिस वन, 300 के आसपास। क्योंकि कल ये हो सकता है मार्केट में वॉलेटिलिटी रहे तो थोड़ा सा नीचे आ सकता है डिप, लेकिन जब भी इसके ऊपर निकलेगा हम फिर से बाय की कॉल लेंगे। इन केस अगर मार्केट गैप अप ही खुलता है, मान लो अगर 480, 18, 480 के आसपास या 18,510 के आसपास अगर इस तरीके से मार्केट खुलता है, तो चूंकि बहुत सारे लोग इस पे हिम्मत नहीं लगा पाएंगे, तो ये सीधे के सीधे मार्केट और ऊपर जा सकता है और ये कल के कल में 18,580 का टारगेट भी अचीव कर सकता है।
यहाँ पे अगर ये इस लेवल के 500 के ऊपर अगर कहीं गैप अप खुलता है तो 80 पॉइंट का और मैं टारगेट ऊपर की अगर देख रहा हूँ। लेकिन अगर ये 500 के ऊपर खुलता है और सस्टेन नहीं कर पाता है तो वापस अगर ये 500 के आसपास खुला और मार्केट सस्टेन नहीं कर पाया और डायरेक्ट यहाँ पे आ गया तो फिर यहाँ पे हमें आके फिर वापस प्राइस एक्शन देखना है और क्या अगर वापस जाता है तो हमें बाद में अगर फिर से अगर इस डिमांड जोन से अगर टकरा के अगर कहीं ऊपर निकलता है और जब ये इस डिमांड जोन से वापस आ रहा होगा उस समय हमारा स्टॉप लॉस बहुत बहुत छोटा स्टॉप लॉस हो जाएगा, सिर्फ 18,360 का स्टॉप लॉस हो जाएगा। तब हमें 341 का भी स्टॉप लॉस रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 18,360 के स्टॉप लॉस से हम वापस ट्रेड लेंगे और ऑल द वे तक हमारे टारगेट 18,540 के आसपास के हो सकते हैं। तो इस तरीके से सिर्फ ट्रेड लेना है। कल हम जो ट्रेड जो मैं सोच रहा हूँ वो एक ही सिनेरियो है कि अगर गैप अप खुलता है और अगर सस्टेन नहीं करता है तो हम एक ट्रेड ले सकते हैं जो कि 50-60 यहाँ के आसपास लगभग 425 के आसपास 60 मैक्सिमम 50-60 के आसपास का टारगेट ले सकते हैं। लेकिन ये मार्केट यहाँ से भी घूम सकता है, यहाँ से भी घूम सकता है, तो आप अपने विवेक से उसका इस्तेमाल करिए और फिर उस समय ट्रेड ले लीजिएगा। अननेसेसरली ट्रेड नहीं करनी है जब तक प्राइस एक्शन नहीं बनता। अगर गैप अप बहुत बड़ा गैप अप खुल जाए तो कोशिश यही करिए कि अवॉइड कर दीजिए। मार्केट में आपको कुछ खास मिलने वाला है नहीं, तो इसलिए अपना पैसे को बर्बाद मत करना। अगर मार्केट 500 के ऊपर निकलता है तो 100% ये फिर यहाँ जाएगा और आपके हिम्मत होगी नहीं कॉल लेने की, आप पुट में अननेसेसरली घुसोगे, कोई भी रेड कैंडल बनेगी आप पुट में घुस जाओगे, आपका पैसा जीरो हो जाएगा कल के कल में। ठीक है, तो वो नहीं करना है। मार्केट जैसे ही इस 450 के ऊपर निकलती, अगर मान लीजिए फ्लैट खुलती है, अगर यहाँ कहीं 420 18,420 से लेकर 450 के बीच में 60 के बीच में मार्केट खुलती है और खुल के जैसे ही अगर मार्केट खुल के और ऊपर चलती है तो हम क्या करेंगे, हम एक सी की ट्रेड लेंगे और हमारे ऑल द वे टारगेट हमारे 560 के आसपास 560 570 के आसपास हो सकते हैं। लेकिन ये ट्रेड आपकी एक्टिव यहीं होगी 450 या 440 के बाद में। 18,440 से पहले ट्रेड लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये ट्रैप भी हो सकता है, ये वापस यहाँ नीचे आ सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से निफ्टी में ट्रेड करना है। चलिए अब देख लेते हैं बैंक निफ्टी में किस तरीके से ट्रेड करना है और हमने क्या डिस्कस किया था। तो बैंक निफ्टी में हमने क्या डिस्कस किया था, हमने सेम चीज़ डिस्कस की थी कि ये मार्केट अगर इस लाइन के आसपास आके और अगर ये बाउंस बैक करता है तो मैंने जो सुबह ट्रेड ली थी वो ये थी कि जब ये यहाँ पर प्राइस एक्शन ऐसे बन रहा था 5-10 मिनट बाद, जब ये यहाँ के ऊपर जैसे ही ये ग्रीन कैंडल ली मैंने इसमें ट्रेड लिया और यहाँ पे जाके मैं एग्जिट हो गया क्योंकि मेरे जो टारगेट थे वो 43,900 के आसपास पूरे हो जा रहे थे और ये मेरा सप्लाई जोन था, तो इससे आगे का मैं नहीं सोच रहा था। लेकिन फिर उसके बाद मार्केट धीरे 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 धीरे, और इसमें कोई अगर ये कहता है, अगर आपको कोई भी यूट्यूबर या कोई भी टेलीग्राम वाला कि यहाँ से लेकर के और यहाँ तक आपने इतने पॉइंट्स 200 पॉइंट कमाए, तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि आपका प्रीमियम 40 से 50 पॉइंट भी नहीं मिला होगा और पूरे दिन आप बैठ के रहे होगे। मैं मान ही नहीं सकता, आप यहाँ पे कभी पुट ले रहे होगे, कभी कॉल ले रहे हो, एक कॉल लेके आप बैठे होगे और 200 पॉइंट आपने इसमें कमाए। आप देखिए कितना बड़ा टाइम फ्रेम था ये। 11 बजे मान लो अगर आपने ट्रेड ली या यहाँ पे आप बैठे ही रहे, मान लो सुबह आपने ये जो 9:30 पे 25 मिनट पे जो ट्रेड थी, 9:25 से लेकर के आप अगर कोई ये कहता है कि नहीं यहाँ पे एग्जिट होना चाहिए था 150 पे, तो ये क्या टाइम है, ये 2-2:30 बजे का टाइम है। क्या आप 5 घंटे ट्रेड को होल्ड कर पाओगे ऑप्शन में और क्या उसका प्रीमियम बढ़ता रहेगा? नहीं। तो इसलिए यहाँ तक जितना जो प्रीमियम मिलना था वो मिल गया था एक ही कैंडल में और उसके बाद सिस्टम क्लोज, ट्रेडिंग बंद। तो अब चलिए देख लेते हैं कि कल किस तरीके से हम ट्रेड कर सकते हैं। तो कल ट्रेड करने के लिए सबसे सिंपल चीज़ है, मैं बता देता हूँ आपको कि एक तो ये जो ट्रेंड लाइन है, ये जो मैंने खींच रखी थी, आप भी चाहो तो खींच लेना। ये है, ये है ये ट्रेंड लाइन और इसको आप ये जो इसको यहाँ पे जो कनेक्ट कर रही है, आप भी इसको ऐसे ही खींच लेना। कोई बात नहीं, ये क्लोजिंग का प्राइस था, ये
थोड़ी देर के लिए ये ऊपर आया है और ये यहाँ पे करीब 100, ये इस जगह पे एक लाइन और खींच लो और ये आपको यहाँ पे मदद करेगी कल के लिए। ठीक है, करना क्या है, किस तरीके से कामकाज कर सकते हैं कि जैसे ही मार्केट खुलता है, मुझे अभी भी मुझे इसमें भी उम्मीद यही लग रही है, बैंक निफ्टी में भी, कि हो सकता है कल मार्केट गैप अप खुले और थोड़ा ज़्यादा ही गैप अप खुल जाए। लगभग के लगभग अगर मान लो मार्केट 44,200 के ऊपर खुल जाता है मार्केट, तो बहुत जल्दी ही ये 44,480 पहुंचने की हिम्मत रखता है और ये निकल जाएगा तुरंत के तुरंत, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे, यहाँ आज कल से लेकर के आज तक यहाँ पे जितने लोगों ने ये 44,000 रुपए की जो सीई राइट करी होगी, ये सारे के सारे अगर मार्केट गैप अप खुला यहाँ 250 के आसपास या 200 के आसपास, ये सारे के सारे सीई बाई करेंगे और ये मार्केट अपने आप 480 पहुंच जाएगा। तो अगर आपको ये गैप अप खुला दिखता है कल 250 के ऊपर, तो कोई भी पुट की पोजीशन यहाँ मत बनाना, मर जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। ये एकदम खिंच के जाएगा मार्केट और हो सकता है 11 बजे तक ये पहुंच जाए वहां पे 480 पे। तो इसलिए ध्यान ये रखना, और अगर ये यहाँ पे मार्केट खुलता है और ये इस लाइन से टकरा जाए, फिर तो समझ लो फुल पावर से आप कर सकते हो और ये यहाँ पे नेक्स्ट टारगेट है। बस यही है। हाँ, इन केस अगर कल अगर गैप डाउन भी अगर खुलता है, तो ये आपके सपोर्ट लाइंस हैं। अगर ये वैसे ज़्यादा गैप डाउन है नहीं, अगर ये 40,000 मतलब 43,950 से लेकर के 980 के आसपास भी अगर आता है मार्केट, अगर किसी तरीके से आ जाता है, तो हम सीई की अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे, पीई की नहीं ढूंढेंगे, जब तक कि मार्केट 43,850 के नीचे कोई 15 मिनट की कैंडल क्लोज नहीं करता। उससे पहले हम कोई भी चीज जो है, हम पुट के बारे में सोचेंगे भी नहीं। ठीक है, इस तरीके से कल ट्रेड करनी है। तो ध्यान से ट्रेड करिएगा। कल हो सकता है कोई ऐसा बेहतरीन ट्रेड मिल जाए आपको, लेकिन अगर ये ट्रेड ना मिले तो ट्रेड में ज़बरदस्ती घुसने की ज़रूरत नहीं है। और कोशिश करिए कि वीडियो को पूरा देखने की कोशिश करिए। जब मैं इतने मेहनत से वीडियो रिकॉर्ड करके उसको डाल सकता हूँ, तो क्या आप उस रिकॉर्डेड वीडियो को 10 मिनट देख भी नहीं सकते हो क्या? आप अगर पैसा कमाना चाहते हो तो ये सिर्फ 10-12 वीडियो 15 मिनट की जो भी वीडियो मैं बनाता हूँ उसको देख लो, जीवन सफल हो जाएगा, अच्छे ट्रेडर बन जाओगे। ठीक है, शेयर करते रहिए, लोगों को बताते रहिए, और पहली बात तो खुद देखिए पहले प्रॉपरली, उसके बाद लोगों को बताइए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।